तो क्या हाल भाई लोग, आज हम जिनके बारे में बात करेंगे वो न पक्षी है, न पशु है, न फूल। वो तो केवल एक बकचोदी है जो हमारे साथ हर समय होता है, हर महीने, हर साल, हर हफ्ते। और इस बकचोदी का नाम है एग्जाम, जिसे देखकर किसी की गांड फटती है तो कोई खुश होता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। इस समय की शुरुआत होती है एक साधारण दिन से, जिसमें हम रोजाना की तरह बकचोदियां पेल रहे होते हैं। फिर अचानक से एक बस कंडक्टर या पोछा मारने वाली आंटी वो अपने चेहरे पर अलग सी स्माइल लेकर बच्चों के बीच आती है, वो भी एक कागज के बड़े से बंडल के साथ, जिसे हम प्राचीन भाषा में कहते हैं डेट शीट। और वो एक बंडल हर बच्चे को दिया जाता है, और वो बच्चे जो थोड़ी देर पहले स्माइल कर रहे होते हैं उनकी चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि वो आंटी अपना स्माइल दिखाकर कुछ और दिखाती है। डेट शीट हाथ में मिलते ही लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है। लोग तुम्हें पढ़ने वाली वस्तु समझने लगते हैं, जिनका पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये धरती पर केवल पढ़ने के लिए ही आया है, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। और इन सब के बीच सबसे पहले फुदकता है हमारा प्यारा सा प्रिंसिपल। बैठा देगा पंचायत ऑडिटोरियम में और पूछेगा, Many of you could like to score 100 in all papers। भाई साहब पूछो ही मत, सबके हाथ खड़े। कोई ऐसा नहीं होता है जिसके हाथ नहीं खड़े होते, लेकिन वो भी ऐसे नहीं होता। पहले 2 बच्चे हाथ खड़े करेंगे, फिर उन्हें देखकर 4, और देखते ही देखते सबके सब। वो फर्क नहीं पड़ता कि उनके औकात से बाहर है, लेकिन पीयर प्रेशर में आके हाथ खड़े कर ही देते हैं। लेकिन उसके बाद प्रिंसिपल अपने आधे से 1 घंटे तक मोटिवेशनल बकचोदियां पेलेगा, और वो तब तक पेलता रहेगा जब तक बच्चे थक नहीं जाते, उनकी माथे के पसीना गांड तक नहीं पहुंच जाती, जब तक वो प्राण छोड़ने के कगार पर नहीं आ जाते, तब तक ये मोटिवेशनल बकचोदियां चलती रहती है। जब ये मोटिवेशन चरम सीमा से पार हो जाती है, तब वो प्रिंसिपल हम ही लोग में से एक टॉपर को उठाएगा और बोलेगा, फ्रेंड्स मीट दिस यंग लेडी, हिज स्किन मे बी डार्क बट हिज फ्यूचर इज ब्राइट। इसके घर में लाइट नहीं होती थी, ये अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करती थी, वो भी दिन और रात। नाउ लुक एट हर। बेंचोत कोई फर्क नहीं है, पहले भी वो पैरों के नाखून चबाती थी और आज भी चबाती है, 1% का भी फर्क नहीं है। उसके बाद आते हैं नेबर्स, जिनका काम ही है केवल डसना। जब मैं अपनी रूम में पूरा मन तन धन मन सब लगा के पढ़ रहा होता हूँ, तब मेरे रूम का गेट थोड़ा सा खुलता है और उससे एक मुंडी बाहर आती है। फिर वो बोलते हैं, क्या कर रहे हो बेटा? अंकल लंड का डायग्राम बना रहा हूँ, दोगे साथ मेरा? उसके बाद फीमेल पार्ट्स भी हैं, और असली चीज तो उसके बाद है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। बेंचोत सही ऑर्गेजम या ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद आ जाते हैं माँ बाप पे। हाँ, वो अपने बच्चों के फोन ले लेते हैं। आपने टीवी लिया, हमने कुछ कहा नहीं। अपने कार और लैपटॉप लिया, हमने कुछ कहा नहीं। लेकिन हमारे साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? भाई फोन तो जिंदगी होती है, क्यों तरपा रहे हो बच्चे को? चलो कोई ना, फोन लिया तो लिया, नमकीन बिस्किट ये सब क्यों छिपा रहे हो? वो सब तो खाने वाली चीज है, उससे बच्चे को क्यों दूर रख रहे हो? उससे तो पढ़ाई का दूर दूर तक भी नाता नहीं है। इन्हें इन पर भी शक है कि कहीं नमकीन के सपने लेकर ना हिलाने लगे। कतई तिहाड़ जेल वाली फीलिंग लगा के रखी है। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। एग्जाम्स की तैयारी शुरू करना भी कोई आसान काम नहीं है। पढ़ाई शुरू करने से पहले ही एग्जाम के बाद की फीलिंग आने लगती है। लगने लगता है कि यहाँ कोई अपना नहीं है, केवल मैं ही हूँ जो हिला रहा हूँ दिन रात। और उसी वक्त एक दोस्त का कॉल आएगा। हेलो हेलो भोसरी के, तूने कॉल किया है? तू बक भाई, एग्जाम के बाद गोवा जाने का प्लान है भाई। मैं, तू, निखिल सबके सब जा रहे हैं। और एग्जाम खत्म होने के बाद ये गोवा वाली बात कभी नहीं चलती। ये बात ऐसे दब के रह जाती है जैसे गुफे में खजाना। ये ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं जैसे गोवा की बात कभी हुई ही ना हो। ये सब तो हो गई फ्रेंड्स की बकचोदी, लेकिन टीचर भी कोई कम नहीं होते। उनसे पूछ लो कि सर एग्जाम में कौन सी बुक से आने वाली है? कि आर डी रमन, ए आर रहमान और अरिजीत सिंह। सर ऐसे नाम तो कभी नहीं सुने जीवन में।
बेटे पढ़ाई पर ध्यान दोगे तब न पता रहेगा। भाई वो सब तो छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ कि किस महाचूतर ने बोला था सुबह उठने से अच्छी पढ़ाई होती है? अजी लंड मेरा, सुबह उठने से केवल प्रेशर बनती है, पढ़ाई नहीं होती। अधमारा सा दिमाग होगा, बकलंडी सी सूरत, और मन में केवल सोने के विचार चल रहे होंगे। उसे लग रहा होगा कि मियाँ खलीफा उसके पास है। आए हाय, मगर ये तो कोई न जाने। और यही सब करते करते महीने बीत जाते हैं और एग्जाम पास आ जाती है। केवल 15 दिन बच जाते हैं और जो सपने आ रहे होते हैं वो हकीकत बनने के केवल कगार पर ही होती है। तब थोड़ा सा जोश भी आता है और होश भी। तब समझ में आता है कि भैया दोस्त की मम्मी से काम नहीं चलने वाली। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, लेकिन जब एग्जाम पास आने वाली होती है तब मैंने उन्हें नहीं देखा, उन्होंने मुझे नहीं देखा, हे प्रभु बचा लेना। वो बच्चे इतने आस्था में लीन हो जाते हैं कि एक समय के लिए आस्था भी शर्मा जाए। जो बच्चे टीका लगाने में शर्माते थे वो भभूति लगाने लगते हैं। उनके मन में केवल एक ही विचार चल रहा होता है कि भगवान कैसे भी बचा लो, इस बार केवल पास कर दो। और वो सब अजीब अजीब टोटके करते फिरेंगे। काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, रात को पीपर के चक्कर लगाओ और सूरज की तरफ होकर मत मुंह तो। अब एग्जाम के पहले सबके दिमाग में 3 चीज चल रही होती है। पहला, मुझे सब आता है, मैं तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। दूसरा, मुझे कुछ नहीं आता। तीसरा, मैं ये दुनिया छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा, मैं अपना मुंडन करवाकर बुद्ध का जीवन व्यतीत करूंगा। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा। अब आता है फाइनल डे, जिस दिन के लिए सब तैयारी कर रहे होते हैं और उस दिन सबको पेपर मिलता है और पूरे जम के अपना कारनामा दिखाते हैं। कुछ लोग तो निंजा बन जाते हैं, वो कब अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमाकर चीटिंग वाला कारनामा दिखाते हैं। कुछ लोग तो गजनी ही बन जाते हैं, पूरे शरीर के हर एक अंग पर पूरा फॉर्मूला लिखा रहता है। और इसी सब के बीच किसी ने एक एक्स्ट्रा सीट भी ले ली तो लोग उसे ऐसे देखने लगते हैं जैसे उससे महान कोई इस ग्रह पर है ही नहीं। लेकिन वो अलग बात है कि एक ही क्वेश्चन को उसने 10 बार उतार दिया है, पेपर पर फूल तारे जमीन पर बना दिया है और इसी पेपर के आखिरी कोने पर लिखा होता है ऑल दी बेस्ट। और इन्हीं सब पेपर के बीच एक आता है हिंदी का पेपर, जिसमें लिखा होता है पत्र लेखन, जिसमें लिखा होता है कि मौसी के घर में गेंद चली गई तो कैसे मांगे। और ये सब कारनामा एक महान बुद्धिजीवी व्यक्ति का होता है जो बोलते हैं कि गेंद आपको शांति से नहीं मांगना है, आपको पत्र लिखना है और 7 से 8 दिन इंतजार करने के बाद जब उनका रिप्लाई आए तब जाके बॉल वापस लेकर आना है। बेंचोद हम खिड़की तरफ के ना चले जाए, बॉल लेकर वापस ना आ जाए। लेकिन नहीं, तुम्हें हर चीज के लिए एप्लीकेशन लिखना होगा, नहीं तो पढ़े और लिखे में क्या फर्क है। गांव में लाइट नहीं आ रही, एप्लीकेशन लिखो। बाथरूम में कमोड नहीं है, एप्लीकेशन लिखो। क्लास में लाइट नहीं आ रही, एप्लीकेशन लिखो। हर चीज के लिए एप्लीकेशन लिखो। यही तो है पढ़े लिखे लोग। ये लोग कोई भी काम आसानी से नहीं करते। हर एक नजर का सपना ये है। ये सब खत्म होने के बाद जब बच्चे अपने शर्ट फाड़ रहे होते हैं तब तुम माँ बाप पर जाओ, भाई बहन पे जाओ, लेकिन पढ़ाई पर बिल्कुल मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हारा सर खोल दूंगा। और इसी बकचोदी को बच्चे हर साल सहते हैं। #रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। भाई बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो यार।